हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं फिर ब्लॉग लेके आई हूँ और यहाँ काफ़ी टाइम बाद इसलिए लेके आ रही हूँ कि बीच में मैं थोड़ी बिज़ी रही हूँ और तबीयत भी थोड़ी मेरी ख़राब है। और तबीयत बीच में मतलब कई दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी। उस बीच मैं अपने घर पे भी जाके आ गई हूँ आगरा। वहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा से मिलने गई थी और एक बहुत ज़रूरी काम था वो करने गई थी। और उस बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई और वहाँ से आने के बाद भी मेरी तबीयत ख़राब है। आपको मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी, अभी भी खांसी है और गला मतलब ख़राब है, मेरा आवाज़ थोड़ी चेंज है मेरी। तो काफ़ी कुछ हुआ है इस बीच में, मतलब अच्छा काम हुआ है। दो दो हमारे यहाँ शादियाँ फिक्स हो गई हैं। तो हमारे एक मेरे ससुराल फैमिली में, एक मेरे मायके वाली फैमिली में शादी सेट हो चुकी है। तो ससुराल में है 4 मार्च की शादी मेरी चचेरी ननद की, उनकी भी गोद भराई हो चुकी है। और उसके उस मतलब पहले मेरी चचेरी ननद की गोद भराई हो गई थी, उसके बाद मेरे भाई की मतलब लड़की देखने के लिए जाना था आगरा, इसीलिए मैं गई थी मम्मी पापा के घर पे। तो वहाँ पे भी हमने लड़की देख ली है, लड़की हमें पसंद आ गई है, हमने गोद भराई करके शादी भी फिक्स कर दी है। तो अब मुझे दो दो शादियों की तैयारियां भी करनी है। और वहाँ से आने के बाद मतलब कहते हैं ना कि औरत का निकलना बड़ी मुश्किल से होता है घर में से। और जब निकल जाती है 2-4 दिन के लिए, जब वो घर वापस आती है 2 दिन के लिए जाती है, तो उसको 4 दिन का काम बढ़ के मिलता है, मतलब बढ़ जाता है उसके लिए इतना काम। तो मैं जब वहाँ से आई थी तो वहाँ से आने के बाद मैंने इतने सारे कपड़े वगैरह धोए, पूरे घर की सफाई की। अब देखो आदमी है, आदमी तो अपने हिसाब से ही करते हैं, औरत ही घर को संवारती है, सुधारती है। तो बस उस बीच में पहले ही तबीयत ख़राब थी और कपड़े वगैरह हालांकि हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की है। कपड़े वगैरह सारे उन्होंने ही धुलवाए थे, वॉशिंग मशीन में धुले थे। और हम एक दूसरे की मदद करते हैं तभी हम अपनी घर गृहस्थी चला पाते हैं। मैं भी अकेली हूँ, मेरे हेल्प करने के लिए कोई मेरी देवरानी जिठानी ननद नहीं है। तो मेरी हेल्प मेरे पतिदेव ही करते हैं। सासू माँ मेरी, आपको पता है कि एक बच्चे जैसी हालत में है, उनकी केयर भी एक बच्चे की तरह करनी होती है। चलो इन सब बातों को छोड़ के आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस बीच मतलब ब्लॉग में क्या डाला है। और आप मतलब कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि मैंने इतने टाइम बाद जो ब्लॉग डाला है इसके बीच में क्या क्या हुआ है। और हाँ, मेरी भाभी आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पे घर जाने की तैयारियों में ही लगे हुए थे हम। एक दिन पहले ही हमें अचानक से फ़ोन आया था, तो मैं पार्लर गई थी सीखने के लिए, तो वहीं पे मैंने अपना फेशियल भी करा लिया था। और उस बीच मैंने अपने लिए कुछ कपड़े भी लिए थे, स्वेटर वगैरह। उसके बाद मैंने हस्बैंड का भी थोड़ा सा क्लीन अप किया था, क्योंकि उनके चेहरे पे काफ़ी डार्कनेस आ गई है। क्योंकि वो धूप में मतलब धूप तो खैर सर्दियों में तो नहीं, लेकिन गर्मियों में निकलती है। तो और उनका काम जो है धूप में और सर्दी गर्मी बारिश उनको करना ही होता है, ऐसा काम है। तो चेहरे पे थोड़ी डार्कनेस उनके पे रहती है। तो सोचा कि चलो ससुराल जाने वाले हैं अपनी, तो इनका भी क्लीन अप कर देते हैं। तो बस यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई थी और हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। और जब मैं अपने पीहर जाती हूँ ना, अपने मायके जाती हूँ, तब मन में एक बहुत अलग ही खुशी होती है कि चलो अपनी फैमिली से मिलूँगी, अपने मम्मी पापा से मिलूँगी, सबसे मिलूँगी। तो वो खुशी इतनी अच्छी मतलब वो पल इतना खुशनुमा होता है मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हर लड़की के लिए होता है जब वो अपने मायके जाती है। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं तैयार होके, घर से ऑटो लिया है, ऑटो से बस लेंगे।
तो हम हिंडौन रेलवे स्टेशन पहुंच के कर रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार। बच्चे कर रहे हैं मस्ती, बैठे बैठे बोर हो गए हैं। ट्रेन डेढ़ से 2-2.5 घंटे लेट है। 1:45 का टाइम था और ट्रेन 2:50 पे आई थी, तो बहुत लेट हमको कर दिया था ट्रेन ने, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, छा रही थी धुंध। तो इसी के साथ ट्रेन आ गई थी, पहुंच गए थे मायके और दूसरे दिन हम चले गए गोद भरने। तो ये है मेरी फैमिली और लड़की वालों की फैमिली। वहाँ मेरे पापा, चाचा, मामा और मेरे हस्बैंड सब बैठे हैं। इधर लड़की की फैमिली है, लड़की के पापा और इनके मौसा जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे गोद भराई का हमारा ये सब सामान हम लेके गए थे। और गोद भराई एक्चुअली लड़की के घर पे नहीं हुई थी, कहीं बाहर हमने मंदिर पे की थी, क्योंकि घर में उनके मतलब कुछ हो गया था, किसी का एक्सीडेंट वगैरह, तो वहाँ पे कोई शुभ काम मतलब करना नहीं चाह रहे थे ऐसे माहौल में, मतलब कि किसी के दुख हो रहा हो और हमारे खुशी मनाई जाए तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए लड़की वालों की फैमिली ने मंदिर में गोद भरवाई थी। और बहुत ही अच्छा और प्रसिद्ध मंदिर है ये, राजस्थान का, धौलपुर ज़िले में पड़ता है ये, सैंपौ पे। तो वहाँ पे भी हम गए थे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ गोद तो जेठ भरते हैं और बाकी सारी तैयारियाँ मैंने कर दी थी। पायल, अंगूठी और सोने की चैन मैंने पहना दी थी, बाकी सारा श्रृंगार भी मैंने कर दिया था। और गोद मेरे भाई ने भरी है, मेरी बड़ा भाई है, मतलब मेरे से छोटा, उसने भरी थी। उसकी शादी हो चुकी है। ये पीछे काव्या जिसकी गोद में बैठी है वो मेरी बड़ी भाभी है, मतलब मेरे जिसकी शादी होने वाली है उससे बड़े वाले भाई की। तो यहाँ पे गोद मेरे बड़े वाले भाई ने भरी है, बाकी सारा सब कुछ मैंने सारी तैयारियाँ की थी। तो आपको दुल्हन कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताना, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग लेके आती हूँ और जो भी लेके आती हूँ वो सब मैं डालती हूँ ब्लॉग में। तो ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करो कभी कभी। बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में। तो गोद भराई की रस्म यहाँ पूरी हो गई है। और यहाँ पे मेरे ये छोटे अंकल हैं, मेरे पापा से छोटे, एक और भाई उनसे छोटे। तो इन्होंने पहले दुल्हन पे मतलब देवी देवताओं के पैसे उसारे थे, वो मम्मी को दे दिए प्रसाद लगाने के लिए। और फिर उसके बाद जो है मतलब हमारे यहाँ जो रस्में आगे की जाती हैं वो हुई। और उसके बाद हम सब लोगों ने भी नौशावर की दुल्हन की। तो यहाँ पे इधर साइड में बैठी हैं जो मैं ये जो पैसे उसार रही हैं ऑरेंज साड़ी वाली, ये मेरी मम्मी हैं और ये मेरे मामा हैं और ये मेरे बड़े वाले भाई की मतलब भाभी है मेरी। तो यहाँ मतलब फैमिली से आपको आगे धीरे धीरे मैं मिला ही दूँगी शादी में कम्प्लीटली। तो
क्योंकि मेरा ब्लॉग मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ जैसा कल्चर है उसी हिसाब से गोद भरी जाती है, और यहाँ पे जो कल्चर है उसी हिसाब से गोद भरी जाती है। हर जगह का अपना अपना एक रिवाज है। हमारे यहाँ अलग तरीके से, और आप लोगों के यहाँ मतलब हमारे इधर राजस्थान में अलग तरीके से होता है। तो प्लीज़ आप ऐसे कुछ गलत कमेंट मत करना कि ऐसे भरी वैसे भरी। हमारे यहाँ जैसे होता है हम लोगों ने वैसे किया। उसके बाद हम गए मंदिर में दर्शन करने के लिए सब लोग, और यहाँ के दर्शन करके मन इतना खुश हो गया कि क्या बताऊँ। ये नई दुल्हन का ही मतलब जो हमारी ज़िंदगी में आ रही है, उसकी वजह से हमें इतने अच्छे शिव जी के मंदिर में हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं धन्यवाद करती हूँ महादेव का कि हमें ये मौका उन्होंने दिया। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। उन लड़की वाले की फैमिली भी बहुत अच्छी थी और सब लोग बहुत अच्छे थे, तो बहुत खुशी हुई मुझे। और दूसरी भाभी आने वाली है तो मुझे इतनी खुशी है कि क्या बताऊँ आपको। तो बस यहाँ पे हम सब लोगों ने मंदिर में दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हम लोगों ने बनाई कुछ वीडियो। ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, आप लोग अब क्लियर देख सकते हो। ये भी बहुत सुंदर है, और जिसकी हम गोद भर के आए हैं वो भी बहुत 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 सुंदर है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने फ़ाइनल कर दी। उसके बाद रिटर्न हो गए हम अपने घर पे। तो ये हमारे घर पे आने का वीडियो है। और सुबह सुबह इतनी ठंड थी कि क्या बताऊँ, हमारे ऊपर बर्फ़ जम गई थी, बिल्कुल शिमला मनाली जैसा हो गया था, कश्मीर जैसा, सॉरी। तो पीछे खड़ा है मेरा छोटा भाई है, अभी ये शादी के लिए बाकी है मेरे हस्बैंड के साथ, और जिसकी शादी होने वाली है। एक्चुअली वो भी हमें स्टेशन छोड़ने आया था, लेकिन ठंड में बेचारा इतना अकड़ गया कि वो मतलब वहाँ पे आग जल रही थी तो हाथ सेकने बैठ गया। उसके बाद घर आकर घर को समेटा भैया, और मैंने मेरा एक सूट कटा हुआ रखा था तो वो सिल के कम्प्लीटली। और ये उस वजह से काम हो नहीं पा रहा है, काम बहुत स्लो स्पीड में हो रहा है। और मैं मतलब पार्लर की भी छुट्टियां मेरी बहुत हो जाती है, तो पार्लर भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घर में काम बहुत है और मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं। तो बस इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने आप को भूल ही जाती हूँ मैं। पर क्या करें, जिम्मेदारी होती हैं तो निभानी ही पड़ती हैं। तो और वैसे मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज़ का, मैं ज़िम्मेदारी निभाती हूँ। इसका गर्व मेरे माँ बाप करते हैं मेरे ऊपर कि हमारी बेटी इतनी सक्षम है कि इतनी सारी जिम्मेवारियाँ होने के बावजूद भी अपने लिए टाइम निकालती है। और मैं इसी चीज़ में खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज़ का। तो चलिए आपको मिलते हैं हम आगे वीडियो में, दिखाती हूँ मैं आपको। ये सारे कपड़े आप देख रहे हो, ये सारे कपड़े मैंने धोए थे। कब धोए थे, हाँ कल धोए थे, वॉशिंग मशीन से धोए थे कल इतने सारे कपड़े। और ये कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ अभी सूखे नहीं हैं, जो कि मैंने कमरे में तार पे सुखा रखे हैं। और ये हमारा स्टोर रूम है, तो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, कहिएगा कि ये कैसे आपने कर रखा है। यहाँ पे हमारे बच्चों के जूते, हस्बैंड के जूते वगैरह भी मैंने धो दिए हैं सारे, इनको भी मैं रख दूँगी, क्योंकि ये शादी पार्टियों में या कहीं जाने आने वाले जूते हैं। बाकी डेली वेयर के हमारे अलग हैं। तो बस ये जो हमारे इतने सारे कपड़े धुले हुए हैं, अभी ये मुझे सेट करने हैं। जो इसमें डेली वेयर वाले हैं उनको घड़ी आई मीन तय करके रख दूँगी। और जो हमारे, इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताना, और मेरे होने वाली भाभी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठंडी का मौसम है, अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।